हेलो एवरीवन। तो दोस्तों जेके भूपी की ओर से ये नोटिस निकल कर आया है। नोटिस दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। और क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं दोस्तों, तो ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। उसके बाद कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप बता दें, मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो कल जो है लास्ट डेट है, जो जैसे कि आपको पता है कि जो 10वीं बेस्ड पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग का पहला राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड जो हुआ, और उसकी लिस्ट भी आउट हो गई। आपने देखा होगा आपको कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो मिला हुआ है। तो अब लास्ट डेट जो एडमिशन की है, जो पहले राउंड में जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उनको जो कॉलेजेस वगैरह दिए गए, उसके लिए लास्ट डेट जो आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है आपको अपनी एडमिशन पक्की करने के लिए, तो 23 तारीख को 4 बजे तक आप उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में जाकर अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या गया, यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिस जेके भोपी की ओर से निकल कर आई है, ये बताया गया है क्लेरिफिकेशन, यानी जो काउंसलिंग के राउंड से लिए जाएंगे दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लेरिफिकेशन बताई गई है। सबसे पहले जो पहला राउंड है वो तो आपने अटेंड कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो सेकंड, जिन्होंने अभी फ्रेश अभी तक किया ही नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है अभी तक, आपने अपने फ़ीस वगैरह भी पे नहीं की है, तो वो तो सेकंड राउंड में फ्रेश मतलब अप्लाई करेंगे, फ़ीस भी फ्रेशली मतलब पे करेंगे। फर्स्ट टाइम जो भी अटेंड करेगा काउंसलिंग सेकंड राउंड में, तो उसको फ़ीस वगैरह पे करनी है। लेकिन जो पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुका है पहले राउंड में, उसकी जो फ़ीस वगैरह है वो भी पे हो चुकी है पहले ही राउंड में, उसको दूसरी बार जो है फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं। ये कमेंट्स कई सारों के आते हैं, तो देखो फ़ीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेकंड राउंड अटेंड करते हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आधा अधूरा नॉलेज मत लो, पूरी वीडियो को देखो, पूरी वीडियो को देखो। फ़िलहाल आप देखो यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहाँ पे बताया गया है कि वही कैंडिडेट, उन्हीं कैंडिडेट्स को सीट मिली होगी जिन्होंने फ़ीस 1000 रुपये की पे की होगी। और नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो लिस्ट आपने देखी होगी पहले राउंड की, जो फर्स्ट राउंड जो हुआ उसकी जो लिस्ट आउट हुई है, तो उसमें अपना नेम वगैरह और कॉलेज आप कौन सा मिला, आपको कौन सी मतलब सीट दी गई है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको दिया गया है, वो आपने देख लिया होगा दोस्तों। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर पर लिखा है कि अगर आप सेटिस्फाई हैं जो आपको सीट दी गई है, और अगर सेटिस्फाई हैं तो उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, वांट्स टू फ्रीज़ कि भाई मुझे यही चाहिए, यही कॉलेज चाहिए जो मुझे मिला हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको खुद से रिपोर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, खुद से आपको जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जो कॉलेज आपको दिया गया है। और किस लिए जाना पड़ेगा, अपनी जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ है उसको पक्की करने के लिए, पूरा करने के लिए। और ये टाइमली जाना है, यानी 23 तारीख को 4 बजे तक आप जा सकते हैं, ठीक है, यानी कल लास्ट डेट है। और आपको जो यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो आप भूपी पोर्टल पर जा सकते हैं, ये भी आपको टाइमली जो है डाउनलोड करना है। नंबर 4 पर लिखा है, ये पहला राउंड जो काउंसलिंग का वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ। फिर लिखा है यहाँ पे 4th नंबर पर, अगर सीट अलॉट की जाती है कैंडिडेट को, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है कॉलेज, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए यानी कुछ अपनी सीट में वो सुधार चाहता है, वो विलिंग है, तो उसको क्या करना है, उसको ये जो यहाँ पर अपडेशन है ना, मतलब जेके भोपी पोर्टल पर जब आप जाओगे वहाँ पर अपडेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके ऊपर आपको मतलब वो ऑप्ट करना है अपने अपग्रेडेशन। 4th नंबर पर मैं फिर से आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि अगर आपको सीट तो मिली, सीट दी गई है पहले राउंड में, लेकिन आपने कॉलेज जो इंस्टीट्यूट आपको मिला वहाँ पर आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आप अपनी सीट में कुछ सुधार के लिए जो है अपग्रेडेशन के लिए आप विलिंग हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ऑप्ट करना पड़ेगा इसके लिए अपग्रेडेशन पर। अगर आप ऑप्ट नहीं करोगे अपग्रेडेशन पर, फिर आपको यहाँ पर जो है ना सेकंड राउंड में तो आपको पार्टिसिपेट के लिए मना कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो यहाँ पे कि अगर सीट आपको दी गई है, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अपग्रेड चाहते हैं आप अपनी सीट में, आप विलिंग हैं अपग्रेड के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा जेके भूपी पोर्टल के ऊपर।
और ये टाइमली आपको करना है, जो भी टाइम दिया गया है 23 तारीख तक, 23 तारीख तक आपको ये कर देना है। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं किया, अपग्रेडेशन के लिए भी आपने यहाँ पे ऑप्ट नहीं किया, तो फिर कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन, फिर आप यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और जो सीट आपको अलॉट हुई है उसको यहाँ पर ये ऐसा ट्रीट करेंगे कैंसिल, मतलब आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा। 5th नंबर पर लिखा है इफ़ ए कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग एडमिशन, अगर एक कैंडिडेट जो है वो एडमिशन के बाद रिज़ाइन करता है, इंटेंड्स टू रिज़ाइन फ्रॉम इंस्टीट्यूट कैन डू सो, यानी अगर आप जैसे मान लीजिए कि रिज़ाइन करना चाहते हैं, जो कॉलेज आपको मिला है, आपने एडमिशन कर ली लेकिन उसके बाद आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, ही कैन डू सो बाई सबमिटिंग, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सबमिट करना पड़ेगा रेजिग्नेशन लेटर। कहाँ पे? कॉलेज में, जो आपको इंस्टीट्यूट मिला हुआ है ना दोस्तों, वहाँ पर आपको रेजिग्नेशन लेटर जो है वो रेजिग्नेशन यानी आप छोड़ रहे हो वहाँ से तो रिज़ाइन दे रहे हो एक तरह से, तो वो जो लेटर है वो आपको इंस्टीट्यूट में सबमिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है 5th नंबर पर, फिर से बता रहा हूँ, एक इफ़ ए कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट को यहाँ पर जो है एडमिशन वो कर लेता है, आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन ए कॉलेज, अगर आप एडमिशन कर लेते हो, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वहाँ पर जाकर आप एडमिशन कर लेते हो, लेकिन आप वहाँ से छोड़ना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट से, ऐसा आप कर सकते हो। ही कैन डू सो बाय सबमिटिंग, कैसे कर सकते हो? आपको उसके लिए रेजिग्नेशन लेटर जो है कॉलेज में देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, सबमिट करना होगा आपको रेजिग्नेशन लेटर बाय या फिर बिफोर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर ज्वाइनिंग बाय द भोपी। 23 तारीख को लास्ट डेट फिक्स की गई है, तो इस फिक्स डेट के मतलब 23 तारीख तक या फिर इससे पहले, आप 23 तारीख तो आने ही वाली है, अभी तो आप कर नहीं सकते हो, तो 23 तारीख तक दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, वहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर जो है दे सकते हो। नहीं तो कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड, नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी जो सेकेंड राउंड यहाँ पर कराई जाएगी जेके भोपी की ओर से, उसमें आप उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर 6th नंबर पर लिखा है कि इफ़ एनी कैंडिडेट्स, अगर कोई कैंडिडेट कॉलेज नहीं जा पाता है, फेल्स टू ज्वाइन कॉलेज एंड आल्सो फेल्स टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, यानी कि आप कॉलेज भी ज्वाइन नहीं करते हो, आप अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई नहीं करते हो जेके पोर्टल पर जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर, तो फिर यहाँ पर जो है हिज हर क्लेम ऑन द सीट शैल सीज, यानी कि जो आपका क्लेम है सीट पर वो यहाँ पर सीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई है इन्होंने, और नीचे यहाँ पे नोट में लिखा है द रूल 17 ऑफ J&K रिजर्वेशन रूल एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग दिस राउंड ओनली। अब सेकेंड राउंड में देखो, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर इन्होंने ये सारे जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपके साथ पढ़ के सुनाया। सेकंड राउंड में देखिए यहाँ पे, सेकंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग होने वाली है दोस्तों 27 से लेकर 29 तक, इन्होंने बोला है कि 27 से लेकर 29 तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है FMPSW MMPSW की। तो इसके रिगार्डिंग में सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स को पहले देखना पड़ेगा, देखना भी चाहिए दोस्तों, उसके बाद आप चॉइसेस वगैरह डालोगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, द सीट विच शैल बिकम अवेलेबल, यानी कि जो सीटें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, जो फिलअप नहीं होंगी, पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीटें फिल नहीं होंगी ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, मान लीजिए कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया, एंड नॉन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए भी, सुधार के लिए भी जिन्होंने विलिंगनेस को मतलब ऑप्ट नहीं किया, या मान लीजिए रेजिग्नेशन आपने दे दिया, छोड़ दिया आपने कॉलेज, और रिमेन वेकेंट, या फिर खाली रहती है, जो पहले राउंड में एटेस्ट्रा इन्होंने लिखा है, आगे एटेस्ट्रा लिखा है, यानी इस तरीके का अगर जो भी केस है यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सीटें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, पहला राउंड जो काउंसलिंग का हुआ ना उसमें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को तो सीट मिल गई, अब कुछ सीटें यहाँ पर खाली होंगी, मान लीजिए कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया कॉलेज, किसी ने दोस्तों यहाँ पे नॉन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एंड नॉन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, यानी आपने विलिंगनेस जाहिर नहीं की अपग्रेडेशन के लिए,
तो किसी भी कारण से या फिर आप रिज़ाइन करते हो, जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ से आप छोड़ रहे हो, तो उस वाले कॉलेज में तो सीट वैकेंट हो गई ना, खाली हो गई। तो कोई भी कारण यहाँ पर हो सकता है, एटेस्ट्रा लिखा हुआ है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, सीटें खाली हो जाती है। तो सेकंड राउंड में सीट मैट्रिक्स निकलेगा, उसमें शो हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी क्या सीटें हैं, ऊपर सारी कैटेगरी लिखी होगी, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें अभी फिलअप की जाएंगी जेके भोपी की ओर से, ठीक है। तो नीचे लिखा है इन केस इट इज़ डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है दोस्तों 27 से लेकर 29 तक, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है। तो सेकंड राउंड में क्या होगा, द फॉलोइंग कैंडिडेट ने लिखा है कि जो नीचे यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप बताया ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो स्टेप्स में यहाँ पे लिखा है कि यही कैंडिडेट होंगे एलिजिबल सेकंड राउंड में। द फॉलोइंग कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट थ्रू ऑनलाइन मोड। जो आपकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी उसमें ये कैंडिडेट जो हैं हिस्सा ले सकते हैं। कौन से कैंडिडेट? कैंडिडेट हु डिडंट गेट एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड। जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, मान लीजिए आपने अटेंड नहीं की है पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में, कोई फ़ीस वगैरह, मतलब फ्रेश आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए अगर यहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हो तो आपको फ़ीस पे करनी है और रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट, पहले तो लिखा है कैंडिडेट हु डिडंट गेट एनी सीट इन द, पहले राउंड में आपको नहीं मिला। अब नहीं मिला मतलब क्या है कि आपने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं की होगी, फ़ीस वगैरह पे नहीं की होगी, आप फ्रेश होंगे टोटली, तो आप यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। सेकंड नंबर पर लिखा है दोस्तों कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट। क्या लिखा है कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट अलॉट हुई है पहले राउंड में और उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कॉलेज, और एंड हैव सबमिटेड विलिंगनेस, और उन्होंने विलिंगनेस भी सबमिट की है अपग्रेडेशन के लिए, यानी सुधार के लिए, अपनी सीट में चेंज करने के लिए, सुधार के लिए उन्होंने विलिंगनेस को भी सबमिट किया हुआ है जेके भोपी पोर्टल पर। तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर लिखा है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट। वो कैंडिडेट्स जिनको सीट मिली हुई है फर्स्ट राउंड में एंड हैव नॉट ज्वाइन कॉलेज, लेकिन उन्होंने सीट तो मिली लेकिन कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने विलिंगनेस को सबमिट किया है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन को उन्होंने क्या किया, सबमिट किया हुआ जेके भोपी पोर्टल के ऊपर। तो ऐसे कैंडिडेट भी सेकेंड राउंड में दोस्तों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर लिखा है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट। वो कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में बट कुडंट ज्वाइन ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी भी कारण से, यानी सीट तो उनको मिली पहले राउंड में लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी भी कारण से, चाहे इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स ले लो या फिर नॉन सबमिशन ऑफ फीस ले लो, है ना, फीस को सबमिट आपने नहीं किया होगा, नॉन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन, आपने रिपोर्ट नहीं किया होगा एडमिशन के लिए, एटेस्ट्रा आगे लिखा है, कुछ इस तरीके के अगर रीज़न है तो कुछ इस तरीके की रीज़न की वजह से अगर आपने यहाँ पे कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे साथ में लिखा है कि बट हैव सबमिटेड, लेकिन ये तो रीज़न हो गए ना कि इन रीज़न्स की वजह से आपको सीट तो मिली थी फर्स्ट राउंड में, लेकिन ये कुछ रीज़न थे जैसे डॉक्यूमेंट्स की कमी या फीस सबमिशन नहीं हुई या फिर कुछ एडमिशन के लिए रिपोर्ट मतलब वहाँ पे नहीं गए आप, रिपोर्ट नहीं हुए, एटेस्ट्रा आगे लिखा है कि कुछ इस तरीके के अगर रीज़न्स हैं इस कारण से आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर, लेकिन आपने सबमिट की थी विलिंगनेस अपग्रेडेशन के लिए, आपने विलिंगनेस को सबमिट किया हुआ था, तो भी आप यहाँ पर सेकंड राउंड में हिस्सा ले सकते हो दोस्तों। ये ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी सारे ना कमेंट्स आए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार ही अच्छे से आपको बता रहा हूँ। फिफ्थ नंबर पर लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव रिज़ाइन बाय और बिफोर। फिर लिखा है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है बाय या फिर बिफोर लास्ट डेट उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों, बाई और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन, जो लास्ट डेट है एडमिशन की दोस्तों उस डेट तक या फिर उससे पहले जिन कैंडिडेट्स ने दोस्तों रिज़ाइन मतलब ले लिया हुआ है, रिजिग्नेशन लेटर अपने इंस्टीट्यूट में दे दिया हुआ है दोस्तों, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फिर से मैं बता रहा हूँ, कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड बाय और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड। जो पहला राउंड आप काउंसलिंग हुआ ना, उसकी लास्ट डेट क्या है एडमिशन की दोस्तों, जो कॉलेज आपको मिला है 23 तारीख लास्ट डेट है। अगर 23 तारीख तक आपने कर लिया या 23 तारीख तक आप यहाँ पर जो है छोड़ देते हो उस कॉलेज में, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर जाकर आप रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट कर देते हो, वहाँ से छोड़ देते हो, तो आप यहाँ पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, जो काउंसलिंग सेकंड राउंड होंगी ना उसमें आप पार्टिसिपेट फिर कर सकते हो। 6th नंबर पर क्या लिखा है, 6th नंबर पर लिखा है द एलिजिबल कैंडिडेट्स, और वो एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने 10वीं मतलब 10वीं बेस जो पैरामेडिकल FMPSW MMPSW कोर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट लिया ना 2025 का, उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है एंड हैव नॉट रजिस्टर, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आपकी एडमिशन नहीं होगी। जिन्होंने जो ऐसे कैंडिडेट है ना जो कह रहे हैं कि 10वीं हमने करके रखा है तो क्या हमें एडमिशन अब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। यहाँ पे साफ तौर से लिखा है कि द एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं बेस जो यहाँ पे FMPSW MMPSW का एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया होगा, लेकिन अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ एंड हैव नॉट रजिस्टर, आपने जो पहला राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे हुआ JK भोपी की ओर से, उसमें आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है दोस्तों, कोई भी फीस वगैरह कोई भी मतलब कुछ भी आपने नहीं किया है अभी तक, आप एकदम फ्रेश हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। उसमें आपको फ़ीस वगैरह पे करनी होगी। और बाकी के जो यहाँ पे केस मैंने आपको बताया, यहाँ पर बाकी के जो 5 केस यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बताए दोस्तों, उसमें क्या है कि आपने फ़ीस ऑलरेडी पे कर ली होगी 1000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस, तो वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वही कैंडिडेट यहाँ पर फ़ीस पे करेंगे जो अभी फ्रेश हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है दोस्तों, हिस्सा नहीं लिया हुआ है, तो उनको 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी है, फिर चॉइसेस वगैरह उनको डालनी है। क्या लिखा है यहाँ पर, वो कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं बेस जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट JK भोपी की ओर से कराया गया वो दिया हुआ है और रजिस्टर नहीं किया है पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग जो JK भोपी की ओर से कराया गया, वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। उनको क्या करना है, दे हैव टू रजिस्टर, उनको रजिस्टर करना होगा और सबमिट करनी पड़ेगी काउंसलिंग फीस 1000 रुपये की, और फिल करने पड़ेंगे प्रेफरेंसेस फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी सारी कहानी जो इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग जो हुई उसकी एडमिशन अभी लास्ट डेट जो है कल है, यानी 23 तारीख को लास्ट डेट है, और बाकी जो सेकंड राउंड है फिर उसके बाद लिया जाएगा 27 से लेकर 29 तक। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखें। और ये सारा कंप्लीट होने के बाद फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ सारी चीज़ें दोस्तों आपको क्लियर हो चुकी होंगी, जो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कई बार आपको बार बार बताया है ताकि आपको अच्छे से